दोस्तों, चांद के पीछे पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियां पड़ी हुई हैं। चांद हमारी पृथ्वी की इकलौती परमानेंट नेचुरल सैटेलाइट है। इसका जन्म पृथ्वी के जन्म के कुछ ही साल बाद हुआ था और तब से आज तक ये हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। लेकिन चांद के ऐसे गहरे राज हैं जो दुनिया की स्पेस एजेंसियां हमसे छुपा रही हैं। अब हमारा चंद्रयान 3 भी चांद से बहुत ही कम दूरी पर रहा है और 23 तारीख को ये वहां पर उतर जाएगा। चांद भले ही दिखने में बहुत मामूली लगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। चांद के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें छिपी हुई हैं। इसी कारण से रूस, अमेरिका, चीन और भारत चांद पर जाना चाहते हैं। लेकिन इस रहस्यमय चांद की जमीन पर अमेरिका 12 बार इंसान को उतार चुका है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि चांद पर जो हर देश वहां पर जाकर खोज करना चाहता है? आखिर चांद के अंधेरे में क्या छिपा है? आखिर चांद के पास ऐसी क्या चीज है जो हर देश को इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है? और चांद के दक्षिण वाले हिस्से में आज तक कोई क्यों नहीं गया? और इसरो ने चंद्रयान 3 को दक्षिण वाले इलाके में ही क्यों भेजा? और चांद का अंधेरा वाला हिस्सा हमें दिखाई क्यों नहीं देता? आज चांद और धरती के बीच के सफर में आपको सब कुछ बताएंगे। चांद हमारी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और वैज्ञानिकों के द्वारा की गई स्टडी के मुताबिक यह हर साल हमसे 3 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। वैसे चांद पर पावरफुल रॉकेट के जरिए 4 से 5 दिन के अंदर आराम से पहुंचा जा सकता है। लेकिन चंद्रयान वाले रास्ते में हम 42 दिन में पहुंच जाएंगे, क्योंकि वह पृथ्वी और चांद का गुरुत्वाकर्षण का सहारा लेकर कम खर्च में आगे जा रहा है। दोस्तों, जैसे ही हम 4-5 दिन का सफर करके चांद की जमीन पर पहुंच जाएंगे तो वहां की दुनिया पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा अलग है। आप चांद की जमीन पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको उसकी जमीन उबड़ खाबड़ नजर आएगी और चांद की जमीन पर काफी क्रेटर यानी गड्ढों से भरी है। दरअसल जब आप पृथ्वी से चांद को देखते हैं तो आपको ये जो काले धब्बे नजर आते हैं, यही चांद पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जो दूर से देखने पर धब्बों की तरह नजर आते हैं। चांद की सतह पर समतल जमीन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर करोड़ों साल पहले उल्का पिंडों की बारिश हुई, जिसकी वजह से चांद पर सैकड़ों किलोमीटर बड़े बड़े गड्ढे बने पड़े हैं और यही वजह है कि चांद को रहस्यमयी बनाते हैं। इसके अलावा चांद पर आप बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में नहीं रह सकते। चांद पर आपको जिंदा रहने के लिए स्पेस सूट हमेशा पहनकर रखना होगा, क्योंकि एक तरफ चांद के पास अपना वातावरण नहीं है, जिसकी वजह से खतरनाक रेडिएशन आप पर हमला कर सकती है। और तो और चांद के पास पृथ्वी की तरह मजबूत मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जिससे उल्कापिंड आने का खतरा भी लगातार बना रहता है। और यह भी आपको पता है कि चांद पर ऑक्सीजन भी नहीं है, इसलिए कोई भी इंसान अगर चांद पर जाता है तो उसे ऑक्सीजन अपने पास रखनी होगी। इसके अलावा आप चांद के आसपास को देखेंगे तो आपको नीला नजर नहीं आएगा, बल्कि बिल्कुल काला अंधकार दिखेगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर बादल और पानी की वजह से आसमान हमें नीला दिखाई देता है। इसके अलावा चांद की भयानक दुनिया में जो सबसे बड़ा बदलाव आपको नजर आएगा, आपका वजन बिल्कुल कम हो जाएगा। पृथ्वी पर अगर आप 90 किलो के हैं तो चांद पर आपका वजन केवल 15 किलो ही रह जाएगा। यानी अगर आप चांद पर दौड़ भी लगाएंगे तो आप उछल उछल कर चलने लग जाएंगे। दोस्तों, चांद पर पृथ्वी की तरह चल पाना संभव नहीं है। चांद पर सबसे पहली बार इंसानों ने कदम 20 जुलाई 1969 को रखा था। चांद पर नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों के कदमों के छाप आज भी मौजूद हैं, क्योंकि वहां पर हवा नहीं होने की वजह से वो निशान मिटते नहीं हैं। दूसरा कारण ये भी है कि चांद की जमीन बिल्कुल अलग है, वहां की मिट्टी चिकनी मिट्टी है। इसके अलावा चांद के बारे में हैरान करने वाली जानकारी ये भी है कि वहां पर आपको आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। बिना वातावरण वहां पर साउंड ट्रेवल ही नहीं करता, जिसकी वजह से भविष्य में अगर आप चांद पर जाते हैं तो आपस में बात नहीं कर पाएंगे। हालांकि जब वैज्ञानिक वहां पर जाते हैं तो उनके पास ऐसे उपकरण होते हैं जिनके माध्यम से वह आपस में बात कर पाते हैं। दोस्तों, जब आप चांद के उत्तरी इलाके में पहुंचेंगे तो वहां पर आपको कई सारे कचरे से भरे हुए बैग पड़े नजर आएंगे, जिसमें उनकी मल मूत्र और उल्टियां हैं। यह कचरा वहां पर अमेरिका द्वारा भेजे गए एस्ट्रोनॉट ने फेंका था, क्योंकि इस कचरे को वापस लाना संभव नहीं था। स्पेसक्राफ्ट पर भार ज्यादा होता तो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मुश्किल पैदा कर सकता था। जब अमेरिका के वैज्ञानिक चांद पर उतरकर वापस पृथ्वी पर आए थे तो वे अपने साथ चांद की जमीन से कुल 296 चट्टानों के टुकड़े साथ लेकर आए थे, जो वजन में 382 किलोग्राम भारी थे, ताकि भविष्य में इन पर शोध करके चांद के बारे में और ज्यादा गहराई से जान सके। लेकिन दोस्तों, दिसंबर 1972 के बाद आज तक कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया है। कितने ही सालों से चंद्रमा की दुनिया वीरान पड़ी है। अगर आप वहां से चांद के आसमान में देखोगे तो पृथ्वी उदय होती हुई आपको नजर आएगी। जैसे हमें चांद पृथ्वी पर उगता हुआ नजर आता है, वैसे ही पृथ्वी चांद पर उदय होती है, जिससे आपको
पृथ्वी साफ साफ अपने अक्ष पर घूमती हुई नजर आएगी, लेकिन आसमान में उसकी स्थिति ज्यादा स्थिर बनी रहेगी। मतलब कि पृथ्वी को कई वर्षों तक निहारते रहो, वह अपनी जगह पर वैसी की वैसी नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं चांद पर दिन और रात के बारे में। चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में करीब 27.3 दिन लग जाते हैं और अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाने में उतना ही समय लगता है। यही वजह है कि चांद का एक बार में ही हमें एक ही भाग नजर आता है, दूसरा भाग छिपा रहता है। वहीं चांद पर एक दिन करीब 14 दिन का होता है, रात भी इतनी ही लंबी होती है। लिहाजा चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर दिन और रात का बहुत असर होता है। रात में चांद का तापमान लगभग -153 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि दिन में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। फिर चांद के अलग अलग हिस्सों की स्थिति भी अलग अलग है। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल सबसे ज्यादा ठंडा है। चांद का एक डार्क हिस्सा इतना ज्यादा भयानक है कि रात के समय वहां पर कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं कि उनके अंदर सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती है। इन डरावने गड्ढों में क्या है यह आज तक कोई नहीं पता कर पाया है। अगर ऐसे हालात में कोई मनुष्य वहां फंस जाए तो उसके लिए जिंदा निकल पाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रात कोई 12 घंटे की तो वहां पर होती नहीं है। 14 दिन तक लगातार रात ही रहती है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो चांद के साउथ पोल पर तापमान दिन में भी ज्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन रातें बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं। समय गुजरने के साथ ये तापमान गिरता है। यह इस क्षेत्र में रहने की स्थितियों को और ज्यादा भयानक बना देता है। इन्हीं भयानक परिस्थितियों के चलते चांद पर अब जितने भी मिशन गए हैं वो सब उत्तरी इलाके में ही भेजे गए हैं। माना जाता है दक्षिण वाले हिस्से में कुछ बड़े बड़े गड्ढों में पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है। पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद वहां उन हालात में न रह पाए। बस्तियां बनाने की कल्पना तो बहुत दूर की बात है। हमारा चंद्रयान 3 भी इसी इलाके में उतरने जा रहा है। हालांकि भारत के वैज्ञानिकों ने उसे केवल 14 दिनों के लिए वहां पर भेजा है। 14 दिन के बाद अगर वह सही सलामत उस हालात में सरवाइव कर गया तो वैज्ञानिक उसके कार्यकाल को आगे बढ़ाएंगे। चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमते वक्त अपना एक ही हिस्सा पृथ्वी के सामने रखने के कारण चांद का दूसरा हिस्सा आज तक पृथ्वी से किसी भी मनुष्य ने नहीं देखा है। मगर अंतरिक्ष अभियानों की सहायता से चांद के दूसरे हिस्से की तस्वीरें तो हम कैप्चर कर चुके हैं, लेकिन दूसरा वाला डार्क हिस्सा बहुत ज्यादा रहस्यमयी माना जाता है। हालांकि इस बार उस रहस्यमयी इलाके का चंद्रयान 3 राज खोलने वाला है। रात में जो हमें चांद चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन आपको जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि चांद की अपनी खुद की कोई रोशनी है ही नहीं। जो ये चांद पर रोशनी नजर आती है वह सूरज से आने वाली रोशनी का रिफ्लेक्शन है। यानी कि अगर हमें सूरज रोशनी देना बंद कर दे तो हम कभी भी चांद को नहीं देख पाएंगे। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियों की नजरें चांद पर क्यों है? चांद तो एक बंजर जगह है, तो फिर ऐसी क्या चीज है जो इसे इतना ज्यादा खास बना रही है? तो इसका जवाब चांद की उत्पत्ति में छिपा है। वैसे तो हमें पक्के तौर पर पता है कि अरबों साल पहले हुई कुदरती उथल पुथल से धरती से जो टुकड़े निकले चांद होने से बना है। इस बात में भी बिल्कुल संदेह नहीं। इसलिए स्पेस एजेंसियां वहां जाकर चांद के बारे में जानना चाहती हैं, ताकि इससे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में भी जानकारी हासिल की जा सके। और वैज्ञानिक बताते हैं कि चांद पर जाकर रहने से हम पृथ्वी से भिन्न भिन्न वातावरण को समझ पाएंगे। यही कारण है कि अगले कुछ सालों में नासा अपने आर्टेमिस मिशन को लॉन्च कर रहा है, जिसमें एस्ट्रोनॉट करीब 50 साल बाद फिर से चांद पर कदम रखेंगे। इसके अलावा जब भारत के चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी होने की पुष्टि की तो दुनिया के वैज्ञानिकों की दिलचस्पी चांद में और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट पर पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जीवन की शुरुआत ही पानी से की जा सकती है। इसके अलावा चांद के क्रस्ट में कई प्रकार के खनिज होने की वैज्ञानिकों को पूरी संभावना है। वहीं अगर वैज्ञानिक खोजबीन करके चांद पर अपना बेस बना लेते हैं तो पृथ्वी को बहुत बड़े खतरे से बचाया जा सकता है। सूर्य का चक्कर लगाते हुए मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच अरबों उल्कापिंड घूम रहे हैं। कई ऐसे चट्टानें चक्कर लगा रहे हैं जिनका आकार फुटबॉल के मैदान के बराबर और इससे कई गुना बड़ा भी है, जिन पर चांद पर रहकर अच्छी तरह से नजर रखी जा सकती है। इसके अलावा इनमें से कुछ चट्टानों में पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कई तरह की मूल्यवान धातुएं भी हैं। उल्कापिंडों से काम की चीजें कैसे निकाली जाएं, उसके बारे में वैज्ञानिक चांद पर रहकर प्लान कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर चांद पर मौजूद सारे हीलियम 3 को इंसानों की एनर्जी की जरूरत में इस्तेमाल किया जाए तो हमें लगभग 10,000 सालों तक किसी भी दूसरे रिसोर्सेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका मतलब यह है इतने हीलियम 3 के जरिए हम इंसानों की एनर्जी डिमांड लगभग 10,000 सालों के लिए कंप्लीट हो जाएगी।
हालांकि दोस्तों अगर वैज्ञानिक ठान ले तो उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं है, मगर दोस्तों चांद पर जीवन बसाना इतना भी आसान नहीं। इसमें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। चंद्रमान का तापमान रात में ज्यादा गिर जाना और दिन में काफी बढ़ जाता है। इसके साथ ही वायुमंडल का न होना, वायुमंडल न होने की वजह से दबाव कम होना और साथ ही अंतरिक्ष से आने वाले हानिकारक विकिरण भी बहुत ही बड़ा खतरा है। और आगे कई अंतरिक्ष एजेंसियां चांद पर अपना शोध कर रही हैं। हालांकि रिसर्च के लिए चांद का इस्तेमाल किया जा सकता है। चांद को समझना और इस पर अध्ययन करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें हम अपने सूर्यमंडल और अपनी पृथ्वी की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। चांद दिखने में भले ही एक मामूली ऑब्जेक्ट लगे, लेकिन ऐसा है नहीं। यही कारण है कि हमारे देश के साथ साथ दुनिया भर के इतने सारे वैज्ञानिक चांद पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इस बार चंद्रयान 3 दक्षिण इलाके में उतरेगा तो बहुत कुछ नई जानकारियां सामने आने वाली हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।